नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुबोध सहाय ने कहा, देश में नहीं है नमो की लहर, भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर मांग रही है वोट। क्वाली थाना क्षेत्र के लोगों ने जिले के उपायुक्त से की मुलाकात, शराब की बिक्री रोकने का किया मांग। और हाईवा की चपेट में आकर 3 मजदूरों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ पूरे देश में नमो की लहर चलती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा इसे सांप्रदायिकता व व्यक्ति विशेष की राजनीति बताई जा रही है। जमशेदपुर अपने प्रचार करने पहुंचे रांची लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध सहाय ने का कहना है कि नरेंद्र मोदी देश में व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के चट्टे बट्टे ने उनका टक्कर है। और जहां पहले भाजपा पार्टी के नाम पर वोट की अपील करते थे, आज नरेंद्र मोदी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं इन्होंने पूर्व में राज्य में भाजपा गठबंधन में शामिल आसू पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आसू जिधर सत्ता मिलती है उधर चले जाते हैं और आसू पार्टी कोई भाजपा से अलग नहीं है और पिछले 13 वर्षों में झारखंड की जनता ने यह देखा भी है। हमने जो कहा ना कि जो आज व्यक्तिवादी राजनीति देश में नरेंद्र मोदी कर रहा है, उन्हीं के जो चट्टे बट्टे हैं उन्हीं से रहेगा टक्कर, क्योंकि पूरे देश में आज भाजपा तो कहीं नजर आ नहीं रही है। नरेंद्र मोदी, भाजपा पहले पार्टी को वोट मांगते थे लोग, आज व्यक्ति को वोट मांग रहे हैं। तो व्यक्ति के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं लोगों से रहेगा, क्योंकि देश भर में यही एक आज सबसे बड़ी लड़ाई है। आसू तो बीजेपी के साथ काम करता ही रहा है 13 बरस के सब्जी का असल टमाटर तो वही है कि हर सरकार में ही रहा है। तो आसू जो है वो कोई उनसे अलग है, ये मान के राजनीति सोचना ही बेकार है। लेकिन रांची में तो स्वयं सुदेश महतो लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जमशेदपुर में क्या इस तरह का? देखिए, वो बहुत जगह लोग अपना घर बचाने के लिए भी लड़ते रहता है, लेकिन बेसिकली राजनीतिक तौर पे कोई उससे अलग नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर झाइमो उपाध्यक्ष गौतम सागर राणा का कहना है कि झारखंड की अपनी इतनी समस्या है कि वह अपने आप से ही जूझ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी झारखंड में पहले मुख्यमंत्री बने थे और राज्य के मुद्दों को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य भी उन्होंने किया, परंतु भाजपा अपने कार्यों और मुद्दों से हटकर कारपोरेट के लिए राजनीति करने लगी और इसी कारण से झाइमो का गठन हुआ और तब से लेकर लगातार झाइमो राज्य के विकास के लिए लड़ रही है। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी कभी भी झारखंड के और ध्यान नहीं देती है और इसी कारण से यह जरूरी है कि झावी जैसी क्षेत्रीय पार्टी के सांसद संसद सदन में पहुंचे और राज्य के मूल सवालों को उठाएं और उनका हल निकालें। कांग्रेस के साथ मतलब स्ट्रेटेजिकली कभी रहे हैं, लेकिन हमेशा साथ नहीं रहे। हम अपनी नीतियों के साथ रहे हैं। और जहाँ तक झारखंड का प्रश्न है, तो झारखंड का अपना एक दर्द है। पूरे झारखंड राज्य जब अलग हुआ उसके बाद से जिन चीज़ों पर हमको जोर देना चाहिए था, यहाँ के विस्थापन को हटाने का, गरीबी मुक्ति का, रोजगार देने के अवसर का, तो अभी तक की जो राष्ट्रीय गठबंधन की सरकारें रही है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन दोनों सरकारों के कार्यकलाप को आप देखेंगे तो झारखंड की धरती के नीचे की जो संपदा है वो झारखंड के हित में वो कभी नहीं उन लोगों ने इसके पक्ष में काम किया, बल्कि इस संपदा को पूंजीपतियों के पक्ष में लूटने का और उनके दोस्त बन करके और पूंजीपतियों की रखैल बन करके ये सिर्फ बाबूलाल मरांडी को छोड़ के अन्य सरकारों ने किया। तो डॉक्टर अजय जी जैसे जो पार्लियामेंट के एक शानदार सदस्य रहे हैं, उनका लीफलेट है और मैंने भी देखा पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हम लोगों के बीच में भी गरीबों की पीड़ा को हमेशा पार्टी में रखते हैं। तो इनके जैसा आदमी यदि चुनाव जीत करके दिल्ली में जाता है तो राष्ट्रीय राजनीति में कौन दल आगे है कौन दल पीछे है, हमको तो अपने झारखंड की चिंता करनी है कि हम झारखंड की संपदा को बचाएं, विस्थापन रोकें, गरीबों के हितों की रक्षा करें, अपने पक्ष में कानून बनाएं, विशेष राज्य का दर्जा लें
तो उसके लिए तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो सारा प्रस्तुतिकरण तो आंकड़ों में करना पड़ेगा, तकनीकी रूप से करना पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले का कहना है कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों तथा उससे पहले भी लगभग 50 वर्षों से ऊपर जो कांग्रेस का राज रहा उसे जनता ने देख चुका है और कांग्रेस से पस्त हो चुका है। और जब इस बारे में प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री से पूछा जाता है तब वे कहते हैं कि महंगाई को रोकना हमारे हाथों में नहीं है। इन्होंने बताया कि इसको भाजपा और नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं और देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं और चुनाव के बाद देश को अग्रसर विकास के लिए कर सकते हैं। कि जो कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल रहा प्लस जो 70 सालों से लगातार एक तरीके से कांग्रेस का मक्कड़ जाल पूरे देश भर में रहा, जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, त्राहिमाम है चारों ओर, चाहे वह महंगाई हो। आपको पुनः वही चीज रिपीट करना पड़ेगा, आप चारों ओर देखेंगे तो एक तरीके से अराजकता का पूरा वातावरण पूरे देश भर में आज व्याप्त है। पड़ोसी देशों का आप देख लीजिए किस प्रकार से हमारे बॉर्डर एरिया में किस प्रकार तांडव नृत्य कर रहे हैं, यह एक अलग समस्या है। हमारे पूरे देश भर में आप देखेंगे महंगाई किस चरम सीमा को छू रही है और उसका कोई कंट्रोल नहीं दिखता किसी के हाथों में, चाहे वित्त मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कहते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे में इस देश को संभालने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, देश से भ्रष्टाचार को संभालने के लिए, अशिक्षा जो पूरी तरीके से आज करोड़ों लोग बेरोजगारी, करोड़ों बेरोजगार नवयुवक बिना काम के, बिना रोजगार के आज भटक रहे हैं, आखिरकार इनको रास्ता कौन दिखाएगा? हमारा देश पूरी तरीके से संपन्न देश है, केवल आवश्यकता है उसे रेल में लाने की, एक उसको ऑन ट्रैक लाने का और एक अच्छा नेतृत्व देने का। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह प्रयास करेगी। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से इस देश को परम वैभवता और उस शिखर तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे जिसके लिए जनता चाहती है कि उस प्रकार से हम इस देश को कहां पर स्थापित करना चाहते हैं। जो आज तक 70 साल आज़ादी के बाद जो जहां हमें स्थापित होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है और मैं निश्चित रूप से इसके लिए कांग्रेस और गठबंधन सरकार को पूरी तरीके से दोषी मानता हूं। जनता समझ चुकी है और इस बार निश्चित रूप से आप देखेंगे जनता इसका जवाब मतदान के माध्यम से देगी। और उधर क्वाली थाना अंतर्गत पाले पंचायत की महिला व पुरुषों ने गांव में अवैध रूप से हो रहे शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए वरीय पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर गांव के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करने की धमकी भी दी है। क्वाली थाना क्षेत्रों के अनेक गांवों में अवैध रूप से भारी मात्रा में देशी व विदेशी शराब बिकने के कारण वहां के अत्यधिक लोग शराब के गुलाम होते जा रहे हैं और शराब माफिया खुशहाल होते जा रहे हैं। नवयुवक और कई घरों के मुखिया शराब के आदी हो गए हैं। शराब के नशे में काम धाम करना उन्होंने छोड़ दिया है। कई घरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यदि किसी ने अपने अपने घर के शराब के आदी नवयुवकों और पुरुषों को शराब छोड़ने की बात कहती है तो उसके घर में अशांति व लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ये सब देखकर शराब माफियाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके लिए उस गांव के लोग और बुद्धिजीवियों ने मिलकर बैठक कर शराब बंद करवाने का फैसला लिया और साथ ही शराब माफियाओं को शराब बेचने के लिए मना भी किया। उसके बाद शराब माफियाओं ने शराब का विरोध कर रहे लोगों को भद्दी भद्दी गालियां से स्वागत भी किए। इससे परेशान होकर गांव की महिला व पुरुषों ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए वरीय पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी भी दी है। जो गांव में पूरा शराब का धंधा चल रहा है, देसी व विदेशी, उसको बंद कराने के लिए आए हैं। पूरा महिलाएं पुरुष एक होके हम लोग बैठक कर ग्राम सभा में पारित किए हैं और इसको हम लोग बंद कराएंगे। कौन सा गांव थाना अंतर्गत पड़ता है। क्या निर्णय क्या लिया? निर्णय हम लोग ग्राम सभा में पूरा निर्णय लिए हैं। किसी भी हालत से हम लोग शराब को बंद करना होगा ताकि आने वाला दिन में हमारे बच्चों खुशहाल जिंदगी जिए। पंचायत पाली गाँव पाले थाना हम लोग आए हैं और शराब बहुत पी रहा है आदमी सब गाँव के, इसीलिए हम लोग शराब पूरा बंद करने के लिए हम लोग आए। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं इससे? परेशान शराब पीने से बहुत घर में झगड़ा झंझट बहुत होता है। जैसे कि बच्चा उच्चा है, बच्चा लोग को ध्यान नहीं देता है, बीवी लोग को ध्यान नहीं देता है, पूरा परिवार को नाश कर देता है सर। इसीलिए हम लोग पूरा महिला जागे हुए हैं, इसीलिए हम लोग आए। गाँव में पूरा मीटिंग वूटिंग किए हैं। उसके बाद फिर भी उन लोग बेच रहे हैं कि हम लोग बेचेंगे, क्या करो क्या नहीं, कैसे बोल के हम लोग को ये किए। तो इसीलिए हम लोग एसपी और डीसी साहब से मिलने आए हैं कि बंद करेंगे
अगर नहीं बंद होता है तो क्या करेंगे? हम लोग जुलूस निकलेंगे पूरा ग्राम बस, दारू बटे नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। और उधर चौका के नरसिंह इस्पात कंपनी में रहस्यमय ढंग से एक हाईवा की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। साथ ही एक मजदूर बुरी तरह जख्मी भी हो गया। जख्मी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कंपनी के कर्मचारी बंटी गुप्ता ने बताया कि सोमवार की शाम उनके कंपनी के 4 मजदूर काम कर अपने परिसर में आराम कर रहे थे। उसी दौरान कंपनी की गिट्टी लेकर आया हाईवा ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, जिसमें 4 मजदूर विदेश मिस्त्री, रमेश व राजेश महतो बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की खबर पाकर अन्य कर्मचारियों ने सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने चारों को जांच करने के बाद विदेश मिस्त्री व रमेश महतो को मृत घोषित कर दिया। वहीं बुरी तरह जख्मी राजेश को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। घटना के बाद चौका पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना हुआ है हाईवा का एक्सीडेंट हो जाने से। हाईवा जो है ना, इसको गाड़ी को लग गया, इसी से 3 आदमी का मृत्यु हो गया। एक आदमी जख्मी है जो कि आपको उस अस्पताल में भर्ती है। ये क्या किसी सामान से लदा हुआ था क्या हाईवा? गिट्टी उट्टी से लदा हुआ था। ठीक है सर, आधा घंटे के बाद फोन कर। घटना स्थल पर ही मौत है लोग का? हाँ, तीनों का घटना स्थल पर। क्या एक का विदेश महतो है, एक है मिस्री महतो, एक है रमेश महतो। ब्रिजेश महतो? हाँ। कहाँ का रहने वाले लोग? सब चौका का है, पहाड़दार गाँव में। कहाँ काम करते थे? नरसिंह इस्पात। नरसिंह इस्पात लिमिटेड। नरसिंह इस्पात। क्या हुआ था घटना? हाईवा से दुर्घटना हुआ। हाईवा क्या आपका कंपनी का ही था? वो बाहर में हुआ कि कंपनी के अंदर हुआ? कंपनी के अंदर में हुआ है, वेंडर का जो हम लोग गाड़ी लेते हैं उनका गाड़ी से। और उधर लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार का मुद्दा भी अब राजनीतिक तूल पकड़ते दिख रहा है। झामुमो के उपाध्यक्ष गौतम सागर राणा का कहना है कि इस तरह के प्रचार प्रसार की जांच होनी चाहिए और इसका राजस्व भी सरकार को मिलना चाहिए। एक बैठक के दौरान झामुमो उपाध्यक्ष गौतम सागर राणा का कहना था कि चुनाव के मद्देनजर कई नेता व प्रत्याशी फेसबुक तथा गूगल व कई अन्य सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं और इसका भुगतान भी करते हैं और वो भुगतान सीधे विदेश चला जाता है। इन्होंने बताया कि इस भुगतान पर सरकारी नजर होनी चाहिए और इसका राजस्व भी सरकार को ही मिलना चाहिए। वहीं इन्होंने भाजपा प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी सिर्फ विज्ञापनों में आगे हैं और विज्ञापन में ही उनकी लहर है, न कि देश के आंतरिक व ग्रामीण इलाकों में। और भाजपा की सरकार देश में बनने वाली है क्योंकि भाजपा से सभी नेता छोड़कर बाहर जा रहे हैं और इन्हें बाहरी पार्टी से प्रत्याशी लाकर चुनाव लड़वाना पड़ रहा है और जमशेदपुर सीट के लिए भी बाहर से प्रत्याशी को लाकर लड़वाने का कार्य किया जा रहा है। ये मैंने फेसबुक के बारे में कहा, गूगल के बारे में कहा कि ये इसके कंपनी के मालिक अमेरिका में है और यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है उसका पेमेंट होता है, उसके लिए भुगतान होता है जो अमेरिका में ही सीधे हो जाता है। इस बात की चर्चा आई है, गुड़गांव में इसका दफ्तर है तो इससे सरकार का टैक्स मारा जाता है। तो हमारा कहना है कि इस बात की जांच हो कि फेसबुक में जो चीज़ें जाती हैं, गूगल में जो चीज़ें जाती हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं उनका जो भुगतान होता है वह भुगतान जांच के दायरे में हो और उसमें जो सरकार का टैक्स है वो मिले। जो है सो बहुविध संस्कृति, धर्म और जातियों का देश है और यदि आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि विज्ञापनों में मोदी आगे हैं। जो देश की आंतरिक लहर है, ग्रामीण क्षेत्रों में लहर है, वहाँ मोदी जी नहीं हैं और निश्चित तौर से मोदी की सरकार इस देश में बनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कैंडिडेट लोगों का टोटा है। झारखंड में ही ये गौरव प्लेयर ला रहे हैं और जिस जगह मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई थी कि वो अपना उम्मीदवार नहीं दे सकी। यहाँ पर भी गौरव प्लेयर लाया गया, दूसरी पार्टी से ला करके लड़ाया जा रहा है। अर्जुन मुंडा जी खुद डरे हुए थे, वो खुद नहीं लड़े। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले का कहना है कि पूरे देश में जनता यूपीए तथा यूपीए 1 तथा यूपीए 2 की कार्यों की समीक्षा कर रही है और विश्व के मानचित्र में किस प्रकार इन्होंने देश को निचले पायदान में ले जाने का कार्य किया है, इसका आंकलन जनता कर रही है। इन्होंने बताया कि सभी बातें हवाई हैं और विपक्ष भी जानती है कि देश भर में किस प्रकार नरेंद्र मोदी की लहर है और जनता मन बना चुकी है कि जिस प्रकार उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देश के
कमान सौंपकर जो देश में प्रगति की दिशा दी थी, दोबारा उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के हाथों में बागडोर देकर देश को प्रगति की ओर राह प्रदान करेगी। पूरे देश में अभी यूपीए 1, यूपीए 2 के कार्यकाल के समीक्षा जनता कर रही है। पूरे विश्व के मानचित्र में देश को किस प्रकार से निचले पायदान पे ले जाने का इन लोगों ने काम किया, ये इसका आकलन जनता कर रही है। और जनता बहुत सचेत होती है, जनता की लाठी में आवाज नहीं होता है। इसलिए जो भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर नहीं है, या कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, या भ्रष्टाचार महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये सब बातें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से गलत है। और जनता जानती है कि इस बार किसको मौका देना चाहिए, किसके हाथों में देश रहने से देश सुरक्षित रहेगा, देश सम्मानजनक स्थिति में हम लेकर के जाएंगे, किस प्रकार से महंगाई पे काबू पाएंगे, अशिक्षा चारों ओर जो व्याप्त है उसमें कैसे सुधार होगा, भ्रष्टाचारियों पे कैसे नकेल कसी जाएगी, और देश को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए जो तमाम प्रकार के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको वास्तव में मूर्त रूप देने के लिए कैसे हाथों की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ आज चारों ओर देखने के पश्चात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। मैं समझता हूँ जनता मन बना चुकी है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता निश्चित रूप से आप देखेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी को न केवल प्रधानमंत्री बनाएंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक अवसर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के कार्यकाल के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो इस राष्ट्रीय सोच और पूरे देश में परिवर्तन के बारे में सोचती है, उसे निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचाने के लिए जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। और उधर रांची लोकसभा सीट में यूपीए कोटे के तहत चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय ने अपना चुनाव प्रचार और रणनीति के तहत जमशेदपुर पहुंचे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की तथा चुनाव में समर्थन की अपील भी की। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने बताया कि सविता महतो अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगी। उन्होंने बताया कि ज्यादा प्रचार के लिए वे अभी मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि यूपीए के साफ तौर पर लड़ाई सांप्रदायिक विचारधारा से है और लोकसभा चुनाव में यह देखा जाता है कि जनता गांधी के विचारधारा में है या फिर उनके हत्यारे गोडसे के विचारधारा से। हम सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं बल्कि 5 वर्षों में कार्य क्षेत्र में किए गए कार्यों का चुनाव लड़ते हैं। निश्चित होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रैंक एंड फाइल को एक भावी नेतृत्व मिलेगा तो इसका तो असर होगा ही। नहीं, हम ठीक है, ये लोकसभा के चुनाव में बहुत कोई मुझे नहीं लगता है। वैसे बहुत सारे लोग देखिए, हमारी लड़ाई साफ तौर पे है, वह है सांप्रदायिक विचारधारा और एक सेकुलर विचारधारा। हम इसी पे आंदोलन रूपी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव सिर्फ एमपी बनने का नहीं है, यह देश गांधी का रहेगा या देश ये गांधी के हत्यारे गोडसे का होगा। तो ये है हमारा पूरा प्लान। हम 5 वर्ष अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो लोकसभा का क्षेत्र का जो रैंक एंड फाइल है, गांव-गांव से रिश्ता है, वो हमारा एक कंटिन्यूटी है। ये चुनाव के उम्मीदवार बन के नहीं जाते हैं। और उधर नाली में कचरे फेंकने के विवाद के कारण सोनारी कुम्हारपाड़ा ग्वाला बस्ती में 2 पक्षों में तलवारबाजी हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाजरत महिला चिंता देवी ने बताया है कि उनके घर के सामने कुछ घरों के पानी को पास करने के लिए अंडरग्राउंड नाली बनाई गई है। उस नाली में उनके पड़ोसी हृदयानंद यादव मिट्टी डाल रहे थे। यह देखकर उनके पति जितेंद्र सिंह ने ऐसा करने से मना किया तो वे लोग 12 से 15 लोग मिलकर उनके पति की पिटाई करने लगे। सभी लोग डंडे व अन्य हथियार से लैस थे। यह देखकर वह बीच बचाव करने गई तो वे लोग उनके पति के साथ साथ उन्हें भी तलवार से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उन लोग अपना इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया और घटना की जानकारी सोनारी थाना में दी। कितने लोग शामिल थे, कौन कौन था और आपको कौन मारा तलवार से? कम 12-13 से ज्यादा ही था। इतना वो था, सब मिल के मारा और एक तलवार लेके आया था वो लोग, मार रहा था वो लोग। बचाने गए तो मेरे को भी मारा वो लोग और सामान भी लेके आया था वो लोग मारने के लिए। कृष्णा नाम है उसका बेटा का और सोनू। मेन कौन है इसमें? मेन साधु है। साधु क्या नाम है जी? हृदयानंद यादव। ओम प्रकाश है
उसको भाई बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा भेड़िया है वो, और दुकान में बहुत लोग थे, वो लोग सब मिल के हम लोग कमजोर समझ के हम सब मिल के मारा है वो लोग। और नाला चमर का था, नाला का नली का, वो लोग माटी उटी घोर के मेरे चमर मुद रहा था। हम खाली इतने बोले ऐसे मत कीजिए, आप लोग जाम हो जाएगा, फिर हम साफ कैसे कराएंगे। सार्वजनिक है क्या? हाँ? सार्वजनिक जी सर, 3-4 आदमी का। चार हम बोले कि ऐसे धीरे धीरे पानी जाने दीजिए, तो नहीं, उसी पे गाली उली देने लगा। मेरे पति बोले काहे गाली दे रहे हैं, बस इसी पर सब मिलकर मारने लगा। मामला दर्ज कराए हैं थाना में? जी सर। और उधर बिरसा नगर जोन नंबर 3 में गिट्टी मशीन के सामने एक किशोरी ने रहस्यमय तरीके से अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का कहना है कि वह खाना बनाने के क्रम में आग में झुलस गई थी। मृतका 11 वर्षीय बसंती गोराई का कहना था कि उसके मामा के घर के सामने एक वृद्ध महिला रहती है, जिसे वह दीदी कहकर पुकारती है। उसने उससे कहा था कि वह अपने शरीर में आग लगाकर उसके पास आए, तो उसकी बात पे आकर उसने अपने शरीर में आग लगा लिया। वहीं मृतका की भाभी भवानी गोराई का कहना है कि वह घर में कोई नहीं था, वह अकेली खाना बना रही थी। उसी क्रम में उसके कपड़े में आग लग गई और वह उस आग में बुरी तरह झुलस गई। यह बात जब उन लोगों को पता लगा तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के क्रम में कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। और आग लगा साजा तो आग लगा लो और मेरा कुछ आ जाओ जल्दी से। तुम अपने आग लगाया? हाँ। हाँ? काय के लिए? ठीक में लग गया, पूरा लग गया। क्या कर रही थी? कपड़ा में लग गया तो? ऐसा था चूल्हा के सामने, बाहर में थी, बाहर में था और पूरा लग गया, चिल्लाया तो लग गया। पढ़ती है ये? कहीं नहीं पढ़ती है। क्या करती है? कुछ नहीं, घर के पास। और चलते चलते एक नजर तक की सच खबर। सुबोधकांत सहाय ने कहा, देश में नहीं है नमो की लहर, भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर मांग रही है वोट। क्वाली थाना क्षेत्र के लोगों ने जिले के उपायुक्त से की मुलाकात, शराब की बिक्री रोकने का किया मांग। और हाईवा की चपेट में आकर 3 मजदूरों की हुई मौत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokwanit.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले खबरों के साथ तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम के ओर से नमस्कार।